अस्सलामुअलैकुम। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ काशिफ भाई के लिए, जो मेरे पास 26/12/2023 को आए थे और इन्हें एक दिल का बहुत बड़ा कुछ मसला था। दिल की तरफ दर्द का होना, इसको पकड़ना, टेंशन, पता नहीं इन्होंने क्या कहाँ से वो इलाज मुआवजे नहीं करवाया। और काशिफ भाई खुद भी बताएंगे वो क्या क्या करते रहे हैं। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि जो हम कहते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह 10-15 दिन की दवाई में या 1-2 या 3 दफ़ा खा के आप 1 माह में 1.5 माह में माशाल्लाह आपके मसाइल ठीक हो जाते हैं। तो इसी तरह काशिफ भाई आज जब आए हैं तो इनके बहुत सारे जो मसाइल थे, कमजोरियों के हवाले से, सुस्ती थकावट के हवाले से, टेंशन के हवाले से, भूख प्यास मैदे के हवाले से, वो सारे माशाल्लाह बेहतर हैं। गैस वगैरह इनके बकौल कभी कभार हो जाती है, लेकिन अब इन्हें यह समझ में आ चुकी है कि गैस होती है तो दिल वाली साइड जो है या ये बाजू, इसके ऊपर जोर पड़ता है तो वो कमजोर फील होती है या उसमें मसला आता है। लेकिन ज्यादातर जो इनका टाइम अब गुजरा है, जैसे 20-30 दिन हो गए इन्होंने दवाई नहीं माशाल्लाह से खाई, तो इनका जो दिल का वो मामला था जो 3-4 साल से, ये पता नहीं, काशिफ भाई बताएं जरा कहाँ आप इसके लिए भागते रहे 3-4 साल। जी सर, मैं तकरीबन पंजाब कडियालो जी गुलाब देवी हॉस्पिटल में सर मैंने ECG वगैरह बहुत सी दवाइयाँ इस्तेमाल की, देसी भी और अंग्रेज़ी भी। बिल्कुल सही। बड़े बड़े MBBS डॉक्टरों से चेकअप भी करवाया मैंने, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन सर जब से आपकी ये मैंने वीडियो देखी थी तो आपके पास आया, तो जब मैंने आपसे ये दवाई ली तो माशाल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे किसी किस्म का कोई मसला नहीं, बस कभी कभार थोड़ी सी गैस वगैरह हो जाती है। गैस से होता है जो होता है। अल्हम्दुलिल्लाह काशिफ भाई की जुबानी भी आपने सुना है। पहली दफ़ा जब ये आए हैं हमने तकरीबन इन्हें मैदे मुद्दे के लिए कुछ दवाई दी है 10-15 दिन की जो होती है। उसके बाद इन्हें छोटा सा एक ताकत का कोरस दिया था जो एक पाव मजून वाला, मेरा ख्याल है 10 दिन का 15 दिन का बनता है। और उसके बाद ये अब दोबारा फिर एक दफ़ा हाजमे उसमें के लिए ले गए। और लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा जो टेंशन था जिसके लिए आपने इनकी ज़ुबानी खुद सुना, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन मसलों से ये निकल चुके हैं और अपनी बेहतरीन ज़िंदगी ये गुजार रहे हैं। तो अब इन्हें उस तरह का कोई वहम टेंशन कुछ भी नहीं है, जबकि वो बहुत बड़ी एक वहम और टेंशन वाला मसला इनके लिए बना हुआ था कि पता नहीं अब ज़िंदगी में क्या होना है। तो कुछ भी नहीं होता, यही होता है जो सबके साथ होता है। सही इलाज मिले तो इंसान ठीक होता है, लेकिन इलाज सही तब होता है जब आपको इलाज के दौरान ये बताया जाए कि आपने दवाई के दौरान अपनी कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है और आइंदा वो खाने पीने वाली जो ग़िज़ा है वो किस तरीके से इस्तेमाल करनी है। और आपको गैसेस ना हो इसके लिए आपने दूध छोड़ना होता है, दूध हजम हो तो पीना होता है, वरना नहीं। परोठे छोड़ने होते हैं, या फिर आपको शोरबे वाले सालन ज़्यादा खाने होते हैं, या आपको ये करना होता है कि खाने के दौरान पानी बहुत कम पीना चाहिए। और एक बड़ी बेहतरीन बात यहाँ करता चला जाऊँ कि आप लोग हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसकी वजह एक बहुत बड़ी ये है कि हाथ को देख के हम लोगों की तशखीस करेंगे, उनको बताएंगे कि आपका गर्म खुश्क या तर कौन सा मिजाज है, ठीक है जी। और उस मिजाज के मुताबिक हम लोगों का इलाज करेंगे और ये हम लोगों को भी सिखाएंगे कि आपका ये मिजाज है, यहाँ आपकी इस तरह हाथ की लकीर है तो आपका मिजाज गर्म है, खुश्क है या तर है, तो आपको ये वाली ग़िज़ाएं खानी चाहिए, ये वाला नुस्खा इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि छोटी छोटी बहुत सारी बीमारियों का आप खुद भी अपना इलाज कर सकेंगे। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि किया होगा तो हमारी नई आने वाली हर वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।